Hello students, welcome to my new video. Today we will discuss these two questions. आप देख रहे हैं सामने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं. ये दो क्वेश्चंस जो है हमारे नीट के एग्जाम में आए हुए हैं लास्ट 2018 और 2019 में. तो दोनों क्वेश्चन जो है हमारे किस पर बेस्ड रहे हैं? एमओटी पर बेस्ड है. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ी होगी, उस पर बेस्ड है. तो देखिए पहला क्वेश्चन जो 2018 का है वो देखिए क्या लिखा हुआ है. विच वन ऑफ दीज विल हैव हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर. इनमें से बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका है वो एक निकालना है. और दूसरी तरफ एक क्वेश्चन लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज ओनली पाई बॉन्ड्स अकॉर्डिंग टू एमओटी. देखिए केवल पाई बॉन्ड है. अधिकतर केसेस में आप लोगों ने देखे होंगे क्वेश्चन कि पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है देन पाई बॉन्ड बनता है. बट यहाँ क्या कहा गया आपसे कि इनमें से किसमें जो है केवल आपका पाई बॉन्ड्स है. अब इन दोनों क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले जो आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में तो एनर्जी लेवल डायग्राम आप बनाते हैं तो उसका ऑर्डर एक आपको मालूम होना चाहिए कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का जो ऑर्डर होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, उसका ऑर्डर मैं पहले आपके सामने यहाँ पर लिख रहा हूँ. देन हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे. देखिए इसमें NO नाइट्रिक ऑक्साइड, CN जैसे साइनाइड दिया हुआ है, CN है उसमें एक पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है और ये केवल CN दिया हुआ है. ठीक है ना. तो एक तो आपको ये मालूम होगा अगर आप लोगों ने एमओटी पढ़ी होगी तो अप टू नाइट्रोजन एक तरह का ऑर्डर होता है. आफ्टर नाइट्रोजन इट मीन्स ऑक्सीजन ऑनवर्ड्स, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन ऑनवर्ड्स एक अलग ऑर्डर होता है. ठीक है ना. तो पहले मैं क्या कर देता हूँ वो ऑर्डर आपके सामने लिख रहा हूँ. देखिए मैं ऑक्सीजन का ऑर्डर बताता हूँ आपको. एक ऑर्डर को आप भी याद रखिए, केवल एक ही ऑर्डर आपको याद रखना है, उसमें कहाँ पे चेंज हो जाना है वो मैं आपको बताऊंगा. तो देखिए ऑर्डर होता है, देखो ऑक्सीजन का ऑर्डर लिख रहे. देखिए O2 के लिए जो ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर आएगा आपका सिग्मा एनर्जी लेवल डायग्राम जो हम बनाते हैं उसी का ऑर्डर ऐसे बनाएंगे. पूरा डायग्राम बनाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है हमें. सिग्मा 1s, देन आपका आएगा सिग्मा स्टार 1s, इट मीन्स उसका एंटी बॉन्डिंग होगा. अब आपका 1s के बाद क्या आता है 2s आता है. तो पहले आपका सिग्मा बॉन्डिंग आपका 2s आ गया, देन सिग्मा स्टार 2s. ओके. आफ्टर दिस आपका आएगा सिग्मा 2pz, देन पाई 2px इक्वल टू पाई 2py. देन ये इक्वल टू है, इट मीन्स दोनों की एनर्जी बराबर है. देन इसी का आपका एंटी बॉन्डिंग पाई का ही, पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py. ओके. एंड लास्ट वन इज सिग्मा स्टार 2pz. तो ये तो है हमारा ऑर्डर. ओके. ये तो सभी को मालूम होना चाहिए. ये मैंने O2 के लिए आपको ऑर्डर बताया. अगर आप नाइट्रोजन के लिए, जैसे इसमें नाइट्रोजन एटम आपको दिखाई दे रहे हैं, नाइट्रोजन के लिए ऑर्डर बनाना है तो आपको केवल क्या करना. देखिए ये जो आपका सिग्मा 2pz है और पाई 2px पाई 2py है, इनको आपस में क्या कर देंगे आप इंटरचेंज कर देंगे. इट मीन्स पहले आप क्या करेंगे, इसको यहां लेके आएंगे और इसको यहां लेके आ जाएंगे. इतना ही चेंज करना होता है अगर नाइट्रोजन के लिए आपको बनाना है. इट मीन्स यहां तक यही रहेगा. देन आपका आ जाएगा पाई 2px इक्वल टू पाई 2py और फिर आ जाएगा आपका क्या सिग्मा 2pz. ठीक है. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं NO NB है OB है. तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको कंफ्यूजन होता होगा कि हम N का ऑर्डर लगाएं या O का ऑर्डर लगाएं. तो दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, O की. तो इसमें O का ऑर्डर आप लगा दीजिएगा. ठीक है ना. बाकी आप देख रहे हैं यहाँ N है तो इसमें N वाला ऑर्डर आपको लगाना है. ठीक है. वैसे जो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है देखिए उसमें उसके बेस में आप दोनों में से किसी भी ऑर्डर को लगाएं तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा. तो मैं यहाँ पर N2 का भी ऑर्डर लिख दे रहा हूँ. देखिए नाइट्रोजन के लिए जो ऑर्डर आएगा आपका सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, देन सिग्मा 2s. ओके. देन सिग्मा स्टार 2s. इसके बाद आ जाएगा पाई 2px, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py. देन आपका आएगा सिग्मा 2pz. आफ्टर दैट ये दोनों कंटिन्यू रहेंगे. पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py एंड देन आपका आएगा सिग्मा स्टार 2pz. ओके. तो ये दोनों ऑर्डर हमने लिख लिए हैं. अब इसको हम फॉलो करते हैं. देखिए कैसे. इसमें क्वेश्चन दिया हुआ विच वन ऑफ दीज विल हैव हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर.
पहले तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ, इस तरीके से आपको निकालना, देन आपको शॉर्ट भी आपको मालूम होना चाहिए कैसे निकालेंगे। देखो नंबर ए में क्या ऑर्डर आता है, आप दोनों के जो दोनों एटम है हमारे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आप टोटल कर दीजिएगा। ठीक है, नाइट्रोजन में देखिए ए में कितने, नाइट्रोजन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है आपके 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8। तो NO में जो टोटल इलेक्ट्रॉन आ गए आपके कितने 15। ठीक है ना। उसी तरह से बी है Cn माइनस दिया हुआ है। ओके, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, देखो इसको मैं टोटल करने का तरीका आपको बता देता हूँ। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, और एक माइनस लगा हुआ है तो एक इलेक्ट्रॉन का और बेनिफिट होगा इसको। तो टोटल इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आप निकालेंगे। ठीक है ना। तो कितना हो गया 6, 7 कितना हो गया 13 और 1 14। ओके, नाउ सी ऑप्शन है आपका Cn पॉजिटिव। इसमें भी आप देखिए कैसे टोटल करेंगे। सी है आपका 6, नाइट्रोजन है 7 और आपका प्लस लगा हुआ है तो इसका मैंने 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया इसने लूज किया, तो 18 से इसमें कितना हो गया आपका 13। ठीक है, नाउ डी क्या दिया हुआ है आपका Cn मीन्स एक कार्बन है 6, नाइट्रोजन है क्या आपका 7, तो इक्वल टू कितना हो गया, यहां पर कितना आ गया आपका एक 6 13 और यहाँ 12 आ गया ना, यहाँ पे तो 12 हो गया और यहाँ कितना है आपका 6 से यहाँ हो गया आपका 30। ओके, नाउ करेक्ट 6 इसमें तो 12 हो गए, इसमें 13 हो गए। ठीक है ना। ओके, नाउ अब इन इलेक्ट्रॉनों को आपको यहाँ पर पुट अप करना है, तो मैं आपको इसको ऑर्डर में बता दे रहा हूँ। देखिए कैसे आप करेंगे। देखिए मैं एक बता देता हूँ आपका NO का है। NO के लिए जो है आप क्या करिएगा, देखो ऑक्सीजन है तो 15 इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पे आपको रखना है। क्लियर, यहाँ पे रखेंगे। देखिए कैसे 15 इलेक्ट्रॉनों को यहाँ रखना है। देखो मैं रख रहा हूँ 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 1 is 15। ओके, ये 15 इलेक्ट्रॉनों को हमने यहाँ पर रख दिया। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर आपको निकालना है तो देखिए BO यहीं पर निकाल देते हैं। इसका BO बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन काउंट करिए आप। देखिए 2 2 4 5 6 7 8 9 10 आपके क्या हो गए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। 10 अगर बॉन्डिंग है तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे 15, तो इसका मैंने 5 किस पे रहे होंगे एंटी बॉन्डिंग में। आप काउंट भी कर सकते हैं। देखिए 2 2 4 1 5। ठीक है, अपॉन क्या करना होता है 2, फॉर्मूला है अपॉन 2। क्यों करते हैं, क्योंकि एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए अपॉन 2 किया जाता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 5 अपॉन 2 इक्वल टू कितना हो गया 2.5। इसका बॉन्ड ऑर्डर तो आ गया आपका 2.5। ठीक है, अब आप देखिए इसका बॉन्ड ऑर्डर अब थोड़ा आसान है। देखिए 15 है, 15 वाले का आपने अभी ये पूरा एनर्जी लेवल डायग्राम में इलेक्ट्रॉनों को फिलअप किया था। ठीक है, अब अगर इसमें 14 है तो आप एक तरह से सोचिए कि ये वाला इलेक्ट्रॉन आपका निकल गया। कौन सा, ये निकल गया, तो आपका कितना हो जाएगा बताइए। 14 में से आपके 15 में से एक इलेक्ट्रॉन ये वाला निकला तो आपका कितना हो जाएगा 14। तो अब आपको यहां तक का ऑर्डर लेना है। ये 14 इलेक्ट्रॉन आपने यहां पुटअप किए हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां से गया आपका एंटी बॉन्डिंग से। तो अगर आपने एक निकाल दिया तो बाकी को पूरा कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, सीधे सीधे हो गया 10 माइनस, क्योंकि एक एंटी बॉन्डिंग से गया तो यहां पर होना चाहिए 4, इसमें से गया तो 4 होना चाहिए अपॉन 2। आप काउंट भी कर सकते हैं, यही आएगा 2 2 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग में 4 2 और 2 4। ठीक है, तो ये आएगा 10 माइनस 4 6 अपॉन 2 इक्वल टू 3। इसका बॉन्ड ऑर्डर Cn माइनस में कितना आ गया 3 आएगा। अब हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे किसका Cn प्लस का। कितने इलेक्ट्रॉन हैं 12। अब आप जो 14 वाले को किए थे उसमें से भी 2 इलेक्ट्रॉन कम करने। देखिए 14 वाला हमारा यहां तक पहुंचा था, 2 इलेक्ट्रॉन और कम करने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन कम करने तो इसकी बारी आई। देखिए लास्ट से निकलेगा इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन कम किए तो हम यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं कि वैसे तो कैलकुलेशन करने के लिए कहीं से भी एक को हटा दीजिए,
या दोनों में से एक एक कम कर दीजिए, दोनों इक्विवेलेंट एनर्जी है तो दोनों में से एक एक कम कर देते हैं, तो 1 1 हो गए। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए आप कहीं से एक जगह से कर सकते हैं कम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप सॉल्व करने को करेंगे तो 1 1 इलेक्ट्रॉन देंगे। तो इस तरीके से अब आप काउंट करिए, देखिए इट मीन्स हमने क्या किया था, 14 में से जो 14 वाला हमने बनाया था उसमें से बॉन्डिंग वाले में से 2 कम किए, तो इट मीन्स 10 की जगह पर हमने कितना लिखना होगा, 8, और 4 अपनी जगह पर बना रहेगा अपॉन 2। अब आप देख भी सकते हैं कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8, 2 4 5 6 7 और 8। ओके, इक्वल टू कितना हो गया, 4/2 इक्वल टू 2 आ गया आपका। कितना बॉन्ड ऑर्डर हो गया इसका, 2। ठीक है ना। अब Cn का निकालते हैं, Cn में कितना है, 13। देखो अब हमने 12 का जो अभी निकाला है उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड कर देना है। तो यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड किया, कहां पर ऐड करेंगे आप, लास्ट में जाएंगे, यहाँ पे 2 कर दीजिएगा। ओके, कहाँ ऐड किया आपने, बॉन्डिंग में, तो इट मीन्स इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, देखिए बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू बॉन्डिंग में आपने बढ़ाया ना, ठीक है, इसके कंपेयर में 9 माइनस कितना हो गया, 4/2, तो इक्वल टू कितना हो गया, 5/2 इक्वल टू कितना हो गया आपका, 2.5। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था, विच वन ऑफ दीज विल हैव हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर, तो किसका आया आपका, देखिए आंसर क्या आया है आपका, Cn माइनस ये वाला आया हुआ है। तो इट मीन्स सेकेंड वाला जो है आपका ये ऑप्शन इसका क्या है, सही है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो ऑप्शन दिए हैं आपको, उसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप लिख दीजिएगा, जैसे हमने यहाँ पर निकाला है। यहाँ पे देखिए इसके टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 15, इसके 14, इसके 12, इसके कितने 30। जब ये आ जाता है तो किसी भी एक को आप जो है, जिसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उसको आप जो है सबसे पहले बना लीजिए। देन जो है आप क्या करिए, उनमें से जो भी कम करना है या उसमें से अगर आपको एक्स्ट्रा बढ़ाने हैं उसको उसी में से करिए, एक्स्ट्रा बनाने की आपको जरूरत नहीं होगी। तो उससे बहुत आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन था नंबर 1 वाला। नंबर 2 वाला जो क्वेश्चन है ना, ये और भी इजी है, देखिए, लेकिन लगता है बहुत टफ है ये, लेकिन बहुत इजी है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज ओनली 2 पाई बॉन्ड्स अकॉर्डिंग टू MOT। तो इनमें आपको जब ऑप्शंस मिले, देखिए क्या लिखा है, ओनली पाई बॉन्ड्स। तो देखते हैं कि O2, देखिए O2 में क्या होता है, O और O के बीच में क्या होता है आपका, एक सिग्मा होता है, तो ये ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं, गलत हो जाएगा। N2 जब हम बनाते तो N ट्रिपल बॉन्ड N तो एक सिग्मा होता है, इट मींस ये भी नहीं हो सकता है। वो कह रहा है कि केवल विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल है ओनली, देखो ओनली, केवल पाई बॉन्ड्स होने चाहिए। ठीक है, तो बचते हैं हमारे 2 ऑप्शन। 2 ऑप्शन में भी आप देखेंगे कि जो बी होता है ना, बी का जो एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका, B4 होता है ना, तो 1s2 2s2 होता है। इट मीन्स बी जो है केवल s ऑर्बिटल ही होते हैं। इट मीन्स इसमें भी पाई बॉन्ड की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो बचना आपका एक ही ऑप्शन है, यहाँ पर निकालने की भी जरूरत नहीं है। मैंने ये बोला कि केवल आपका क्या होगा, यहाँ पर यही ऑप्शन बचता है। लेकिन इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपको कैसे इसको बनाना है। देखिए, आपको अगर जेई का एग्जाम या नीट का एग्जाम आपको क्रैक करना है तो आपको इस तरह से क्विक आपको आंसर बनाने आने चाहिए। अदरवाइज वहां पर जो है हमारा टाइम इतना ज्यादा कंज्यूम हो जाता है कि बच्चे लास्ट में क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं। ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम इसको डिटेल में बता देते हैं। देखिए, ये तो मैंने आपको शॉर्ट में बताया कैसे। ठीक, तो आप C2 में होता है या नहीं होता वो देख लेते हैं। देखिए कार्बन में 2 कार्बन हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बोलिए, 12। C2 में टोटल इलेक्ट्रॉन जो है हमारे कितने हैं, 6 6 12 हो गए। ठीक है ना। ऑर्डर कौन सा लगेगा, हमने कहा था कि अप टू नाइट्रोजन कौन सा ऑर्डर लगना है, ये ऑर्डर है। तो हम एक ऑर्डर लिख लेते हैं या इसी में हम ऐड कर लेते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनों को 12 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये है नाइट्रोजन वाला ऑर्डर। 12 इलेक्ट्रॉनों को यहाँ एकोमोडेट कर रहे, ध्यान से देखिएगा। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका माने इन दोनों में हमारे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ओके, ये आ गया ना। अब मैं यहाँ पर एक ट्रिक आपको बताता हूँ। देखो जो सिग्मा लिखा हुआ है और एक सिग्मा स्टार लिखा हुआ है,
तो सिग्मा है विदाउट एस्ट्रिक्स जो है, विदाउट स्टार जो लगे हुए वो है बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ओके, जो स्टार वाले हैं वो क्या है आपके एंटी बॉन्डिंग है। तो बॉन्डिंग बॉन्ड बनाने में हेल्प करते हैं, एंटी बॉन्डिंग बॉन्ड को तोड़ने में मदद करते हैं, यानी कि ये बॉन्ड का अपोज करते हैं। ठीक हो गया ना। सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये बॉन्ड बनाएगा, तो सिग्मा स्टार 1s इस बॉन्ड को क्या करेगा, तोड़ेगा, इस बॉन्ड का अपोज करेगा। तो बनाने वाले 2, अपोज करने वाले भी 2, तो ये पूरा का पूरा बॉन्ड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इट मींस सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s की वजह से कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, क्योंकि 2 बॉन्डिंग में भी हैं, 2 एंटी बॉन्डिंग में भी हैं, तो 2 - 2/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब यहां पर सिग्मा 2s में भी 2, सिग्मा स्टार 2s में भी 2। इट मींस इन दोनों की वजह से क्या कोई कंट्रीब्यूशन है बॉन्ड में, मॉलिक्यूल के अंदर? नहीं है। क्यों? बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू था बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2, तो 2 - 2/2 यानी कि 0/2, इसका माने इनका भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा बॉन्ड फॉर्मेशन में। इट मींस आपने सिग्मा देखिए, सिग्मा जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग है पूरा यूज कर दिया, इनकी वजह से कोई बॉन्ड नहीं बन रहा है, तो आपके पास में बचता केवल ये है। तो देखिए π2px में 2 इलेक्ट्रॉन, π2py में 2 इलेक्ट्रॉन, इस मींस बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन टोटल, 4। इसका एंटी बॉन्डिंग है ये वाला, देखिए इसका एंटी बॉन्डिंग है ये, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 0। तो इट मींस 4 कौन से इलेक्ट्रॉन है बोलिए, पाई, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है ना बॉन्डिंग में, 4 पाई इलेक्ट्रॉन माइनस 0 पाई इलेक्ट्रॉन, 0 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी क्या किया देखिए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग माइनस 0 पाई इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। ओके, तो इट मींस क्या आ गया, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ओके, अपॉन 2, तो ये हो जाएगा अपॉन 2 करेंगे तो 2, इट मींस 2 पाई बॉन्ड, ये आ गया आपका 2 पाई बॉन्ड। वही चीज यहां पर लिखी हुई है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज ओनली पाई बॉन्ड्स अकॉर्डिंग टू MOT। तो कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि C2 में कितने पाई बॉन्ड बने हैं, तो आपका 2 पाई बॉन्ड आ गया, यानी कि 2 पाई बॉन्ड इनके बीच में जो हैं, ये जो पाई, ये दोनों ही पाई बॉन्ड है। यहाँ पर ये सिग्मा या ये पाई नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। तो क्योंकि इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन हमेशा ही आते हैं नीट में या JEE में, और इसमें आप देखेंगे कि एक तो बॉन्ड ऑर्डर को लेकर के आता है, एक स्टेबिलिटी को लेकर के आता है, और एक क्वेश्चन किसको लेके आता है, मैग्नेटिक नेचर को लेके आता है, कि कोई मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। ओके ओके, नाउ सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। हम नेक्स्ट में आपको नीट के और भी क्वेश्चनों को आपसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।